हनुमान जी को पवन देव ने अपने ही समान शक्तियां दी हुई थी, लेकिन हनुमान जी थे तो बच्चे ही। न उन्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा था और न ही इतनी समझ थी कि उन्हें कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए। इसी कारण एक बार बड़ी समस्या हो गई थी। हुआ यूं कि बाल हनुमान को बड़ी भूख लग रही थी। माता अंजनी आसपास नहीं थी। तभी उनकी नजर उगते सूरज पर पड़ी, जो किसी लाल फल सा नजर आ रहा था। उसे देखकर वो सोचने लगे, अरे ये कितना सुंदर फल टंगा है आकाश में। माता तो दिख नहीं रही। जब तक वो मुझे भोजन दे तब तक मैं इसे ही खा लेता हूं। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने सूरज की ओर हाथ बढ़ाया। वो उनकी पकड़ में नहीं आया तो उनका शरीर अपने आप तेजी से सूरज की ओर उड़ने लगा। जैसे जैसे पास जाने पर सूरज बड़ा होता नजर आ रहा था, वैसे वैसे बालक हनुमान का भी शरीर बड़ा होता जा रहा था। बाल हनुमान जल्दी ही सूरज तक पहुंच गए और उन्होंने सूरज को अपने मुंह में रख लिया। ऐसा होते ही पूरे संसार में अंधेरा हो गया। सूरज के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की गति रुक गई। ये देख देवताओं में खलबली मच गई। इंद्रदेव तुरंत ऐरावत पर सवार होकर वज्र हाथ में लेकर देखने चले कि ऐसा क्यों हुआ है। वहां पर उन्होंने बाल हनुमान को देखा। ए बालक, कौन हो तुम? तुम्हारी सूर्य देव को निगलने की हिम्मत कैसे हुई? जानते भी हो इसका परिणाम क्या होगा। चलो जल्दी से उन्हें मुक्त करो। ये फल मैंने लिया है और अब ये मेरा है, मैं इसे खाऊंगा। ये कोई फल नहीं है, सूर्य देव हैं, जिनकी ऊर्जा और प्रकाश से सारा संसार चल रहा है। इंद्रदेव समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हनुमान जी तो बच्चे ही थे। उन्हें इन सब बातों की कहां समझ थी। आखिर में इंद्रदेव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। जब यह बात पवन देव को पता चली तो वो बुरी तरह क्रोधित हो उठे। इंद्रदेव, हनुमान को चोट पहुंचाकर तुमने अच्छा नहीं किया। सभी देवताओं को चिंता होने लगी। इंद्रदेव जल्दी ही कुछ कीजिए, पवन देव का क्रोध शांत कीजिए, वरना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्रदेव सभी देवताओं को साथ लेकर पवन देव को मनाने चल दिए। शांत हो जाइए पवन देव, बालक हनुमान जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, आप चिंता ना करें। इसके बाद हनुमान जी को सभी देवताओं से वरदान मिलने लगे। मैं सूर्य देव बालक हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग देता हूं, कि मेरे ही समान तेजस्वी होगा। भविष्य में मैं खुद इसे शिक्षा दूंगा। मैं न्याय का देवता यमराज हनुमान को वरदान देता हूं कि ये हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेगा। इसका कभी कोई वध नहीं कर पाएगा। मैं देवराज इंद्र बालक हनुमान को वरदान देता हूं कि यह बालक संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। मेरे वज्र का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। मैं जल देवता बाल हनुमान को वरदान देता हूं कि जल कभी हनुमान को डुबो नहीं पाएगा। मैं कुबेर बाल हनुमान को अपनी परम शक्तिशाली गदा देता हूं, जिसके बल पर इसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाएगा। मैं विश्वकर्मा हनुमान को वरदान देता हूं कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं वो सब हनुमान पर बेअसर रहेंगे, वो हर युद्ध जीतेगा। मैं ब्रह्मदेव हनुमान को वरदान देता हूं कि इसकी भक्ति भी प्रभावी होगी और शक्ति भी। ये इच्छा और जरूरत के अनुसार रूप, रंग, आकार बदल सकेगा। जहां चाहेगा वहां तेजी से पहुंच जाएगा। इस पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होगा। इस तरह सभी देवताओं ने बालक हनुमान को कोई न कोई वरदान दिया, जिससे पवन देव का क्रोध शांत हुआ। मगर इस घटना के कारण एक और बात हुई। हनुमान जी बहुत कम उम्र में ही बहुत शक्तिशाली हो गए, जबकि अभी उन्हें शक्तियों को संभालना नहीं आया था। हाँ, तो क्या उन्होंने शक्तियों का कोई गलत प्रयोग किया? गलत नहीं कह सकते, वो तो बाल सुलभ शरारतें ही करते थे।